इसके बाद कामरान साहब बोलेंगे। जी मैं अल्लाह के करम और अपने लीडर इमरान खान की शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से आज मैं इस ईवान का हिस्सा हूँ। चेयरमैन साहब, उम्मत मुस्लिमा का लीडर, इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो पिछले 2 सालों से इस मुल्क से वफ़ादारी की पादाश्त में पाबंद सलासल है, उनकी अहलिया जो एक गैर सियासी खातून है, सियासी केसेस में उनको उलझा कर सज़ाएँ सुना कर अडियाला जेल में वो कैद है, जिनकी पार्टी तोड़ी गई, जिनसे निशान छीना गया, जिनके वर्कर्स और लीडरान आज भी जेलों में हैं, जिनका मैंडेट छीना गया, जुल्म और सितम और फिस्तायत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े गए, उसके बावजूद आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। 8 फरवरी को 25 करोड़ अवाम ने जो मैंडेट दिया था वो नहीं मिला, हमारी रिज़र्व सीटें नहीं दी गई, और आज खैबर पख्तूनख्वा की एक लड़की अगर इस ऐवान का हिस्सा है तो वो इमरान खान के नाम, उनकी पहचान और उनकी वोट की वजह से है। चेयरमैन साहब, हमने लाकानूनियत और बेआईनी के आग के दरिया पार करके हम इस ऐवान में पहुँचे हैं। हम पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं और हमने यहीं पे ही दफन होना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इस ऐवान में इंसदारी दहशतगर्दी की एक तरमीम लाई गई जो आनन फानन मंजूर भी कराई गई। चेयरमैन साहब, पहले ये पूछना चाहिए कि इस ऐवान में कितने दहशतगर्द बैठे हुए हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा की एक लड़की, मुझ पे दर्जनों दहशतगर्दी के FIR दर्ज है इस टाइम। मैं इस ऐवान में हल्फ लेने नहीं आ सकती थी। मैं पहले पेशावर हाई कोर्ट गई, मैंने वहाँ पे अपने लिए हिफाजती ज़मानत ली और उसके बाद मैं इस ऐवान में अपना हल्फ लेने के लिए आई। चेयरमैन साहब, यहाँ हमारे जितने भी कलीग्स हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, जिसको ECP ने बदनीयती पे आज़ाद डिक्लेयर किया है, वो क्या सब दहशतगर्द हैं? क्या पिछले 2 सालों से जितनी भी तरमीम लाई जा रही है, जितने भी कानून साजी की जा रही है, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए की जा रही है, वो हमारे लीडर इमरान खान के लिए की जा रही है? आज मंगल का दिन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल का दिन इमरान खान, उनकी अहलिया से उनकी फैमिली के लिए डिक्लेयर कराया है, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करनी दी जा रही किसी से भी, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली हो, या चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है इस मुल्क में, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही है और हम सब तमाशा देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कानून साजी हो रही है। चेयरमैन साहब, अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस ईवान के मेंबरान का ये हाल है तो इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम की क्या हालत होगी। मेरा ताल्लुक जिस सूबे से है, आज वो सूबा बदअमनी का शिकार है, वहाँ पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पे लोग सफ़ेद परचम उठा के अमन के नारे लगा रहे हैं, और आज वो कुदरती आफात का शिकार है। चेयरमैन साहब, 3 दिन पहले बुनेर, स्वात, बाजवड़ और जिस ज़िले से मेरा ताल्लुक है सवाबी, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुए, लेकिन वफाक ने ऐलान किया कि हम खैबर पख्तूनख्वा के साथ हैं, फ़ोटोशूट भी हुआ, लेकिन अभी तक NDMA ने सिर्फ 3 ट्रक भिजवाए हुए हैं, और अंदाज़ा लगाए बेहिसी की कि कहा जा रहा है कि वो ट्रक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे जब तक हमारे पॉलिटिकल नुमाइंदगान नहीं आ जाते। चेयरमैन साहब, ये सियासत का वक्त नहीं है, कहने को बहुत कुछ है। हम पुलिस सराज से गुजर कर यहाँ पहुँचे और हमारी मसाइब और मुश्किलात अभी तक ख़त्म नहीं हुई, लेकिन आज चूँकि मेरा सूबा दर्द में है, आज मेरा सूबा तकलीफ़ में है, तो मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। 3 दिनों से हमारे लोग दफन हैं, हमें नहीं समझ आ रही कि वो ज़िंदा है या वो शहीद हो चुके हैं। घर बर्बाद हो चुके हैं, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी है, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, रास्ता नहीं मिल रहा कि हम अपने लोगों तक पहुँच सकें, और अभी भी सियासत की जा रही है। NDMA ने सिर्फ 3 ट्रक भिजवाए सर, उसमें 20 खेमे थे,
5 जनरेटर थे और 1 ट्रक मेडिसन का था। इस टाइम पूरे गांव दफन हो चुके हैं और अभी भी अगर सियासत की जा रही है तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ खड़े होने का वक्त है। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, खैबर पख्तूनख्वा के लोग तकलीफ में, खैबर पख्तूनख्वा के लोग मुश्किलात में। हमें वफाक से कुछ नहीं चाहिए चेयरमैन साहब, लेकिन अगर वफाक हमारे वाजिबात भी दे दे अपने सूबे को तो हम उससे भी अपने लोगों की तकलीफ का कुछ ना कुछ मदावा कर लेंगे। चेयरमैन साहब, खैबर पख्तूनख्वा दहाइयों से कीमत चुका रहे हैं। हमने सिर्फ इमरान खान के दौर के 3.5 साल अमन से गुजारे हैं, उसके ना पहले हमने अमन से गुजारे ना हम आज अमन से गुजार रहे हैं। हमारे लोग तकलीफ में हैं, वहाँ ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है, वहाँ दोबारा से ऑपरेशंस की बातें हो रही है, वहाँ लोग नकल मकानी को पे उन पे मजबूर किया जा रहा है और ऊपर से कुदरती आफात। ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में और उसका तो कुछ नहीं हो सकता। जो लोग शहीद हुए हैं उनकी कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती पैसों में, लेकिन जो लोग ज़ख्मी हैं, जो लोग इस टाइम कारोबार उनका नहीं है, घर उनका नहीं है, कोई पूछने वाला उनका नहीं है। हमारी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वज़ीर आला साहब, हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है मैदान में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इस मुल्क का सूबा है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट सूबा है। आप उसको इस तरह नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आप इसलिए उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान की वफादारी में खड़ा हुआ है, तो आपने उनको छोड़ दिया है कि वो पाकिस्तानी है। चेयरमैन साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इस ईवान के लोगों से और वफाक से कि इस टाइम आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ खड़े हो। आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करें वहाँ पे। आज भी वहाँ बारिशें हो रही है, हर दूसरे दिन क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। हमारे लोग तकलीफ में और हमारे लोगों के दुखों का मदावा करें। हम पाकिस्तानी हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं और मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा ने दिखाया है कि उन्होंने हमेशा फ्रंट लाइन रोल प्ले किया है। तो हमारे लोगों का मदावा करे। ये वक्त सियासत का नहीं, ये वक्त हमारे लोगों के साथ खड़े होने का है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू चेयरमैन साहब। वैसे मैं